सीनियर असातिज़ा की हथकड़ियां लगाकर पेशी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। डीजी नैब की आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री तलबी, चेयरमैन नैब ने भी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम, साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान और दीगर 5 मुलजिमों की एहतसाब अदालत पेशी, 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। पाकिस्तान है, ये हमें किसी ने खैरात पे नहीं दिया। मनशब जैसे लोग आपकी प्रॉपर्टी को ग्रैब कर जाते हैं। इज इट नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान खैरात में नहीं मिला, आजादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली। नाइंसाफी हो तो मुआशरा कायम नहीं रह सकता। ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनत से पैसा कमाते हैं, मंशा बम जैसे लोग कब्जा कर लेते हैं। एक जज पर यौमिया 55,000 खर्च होते हैं, जितनी तनख्वाह लेते हैं उतना काम भी करें। चीफ जस्टिस का लाहौर में खिताब, बाबा रहमते का भी तस्करा। ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम खत्म, इतवार को मैदान लगेगा। 35 हल्कों के 1727 पोलिंग स्टेशन हसास करार। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी संभालेंगे। पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने की सहूलत। ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात के मुकाबले के लिए ऑपोजिशन एक हो गई। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग के हक में दस्तबरदार, मतवाले सिंध में जियालों को सपोर्ट करेंगे। रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 131 में मुबैना गिरफ्तारियां, लीगी कारकुनों का लाहौर में वॉल्टन रोड पर धरना, ट्रैफिक ब्लॉक, शहरियों और मुजाहिरीन में झड़पें, पकड़ धकड़। पंजाब हुकूमत ने करवाई, अहकामात वापस ना लिए तो एहतजाज होगा, साद रफीक की वार्निंग। हमारे साथियों पर हाथ किया जाए, ये जानबूझ के हमें इस रात पे उठा रहे हैं। इलेक्शन लड़ो, हमसे ना लड़ो। आप शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लो, लेकिन लोग यहाँ पर खड़े हैं, खुदा के फजल व करम से गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, इज्जत कंटेनर पर चढ़ने और वोट चोरी करने से नहीं, दिलों पर राज करने से मिलती है। ज़िमनी इलेक्शन में जीत नून लीग की ही होगी। हमजा शहबाज का लाहौर में खिताब। धांधली के मास्टरमाइंड शिकस्त देकर बौखला गए। जाली वोट, जाली शनाख्ती कार्ड वालों को पुलिस के हवाले करेंगे। साद रफीक के तमाम हथकंडे नाकाम होंगे। हमायूं अख्तर खान का इज्तिमा से खिताब। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात, नैब की दरख्वास्त पर ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक और साबिक वजीर रेलवे के पार्टनर कैसर अमीन भट्ट के पासपोर्ट ब्लॉक। नाम ECL में डालने के हवाले से कार्रवाई शुरू, हतमी फैसला काबीना करेगी। ज़िमनी इलेक्शन, MQM में फिर टेंशन। फारूक सत्तार का फर्द वाहिद पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। राबिता कमेटी की 5 फरवरी वाली पोजीशन, तंजीम इंतखाबात का भी मुतालबा। फारूक सत्तार नहीं, अब खालिद मकबूल कन्वीनर। राबिता कमेटी में भी लोग मुंतखब होकर आते हैं। इलेक्शन के बाद फारूक सत्तार ज्यादा फाल नहीं रहे। राबिता कमेटी इजलास के बाद बहादुराबाद का रद्द अमल। दरिंदगी का अंजाम करीब, मुजरिम इमरान की मौत का परवाना जारी। नन्ही जैनब का कातिल 17 अक्टूबर को फांसी पर लटकेगा। शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस, ट्रायल की मुद्दत में 6ठी बार तौसी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर तक मजीद 5 हफ्ते का वक्त दे दिया।
धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच की पाइपलाइन फट गई। कराची के कई इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल। कराची के सीसीटीवी कैमरास का निजाम खतरे में। 2200 कैमरे ऑपरेट करने वाली 3 कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तजदीद न हो सकी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किसी भी वक्त बंद होने का खदशा। फैसलाबाद के इलाके झुमरा में मुर्गी चोरी के इल्जाम पर नौजवान कत्ल। जमा साला बेटे की मौत का सदमा, बाप भी दम तोड़ गया। गजा में इसराइल की फिर रियासती दहशतगर्दी, निहत्ते मुजाहिरीन पर फायरिंग, 5 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं महरीन सप्तैन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको आगाज में अहम खबर दें, प्रोफेसर्स को हथकड़ियों में क्यों पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस ले लिया। डीजी नैब लाहौर आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में तलब कर लिए गए। प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाकर एहतसाब अदालत पेश किया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान को भी पेश किया गया था। अहम मामला है, बद इंतजामी पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसके बाद इन्हें एहतसाब अदालत लाया गया तो हथकड़ियां लगी हुई। सोशल मीडिया पर इस मामले पर खासी तनकीद हुई है। बहरहाल चीफ जस्टिस ने इस पर नोटिस दिया। आमिर सईद अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात वो शेयर करेंगे। आमिर बताइएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने नोटिस लिया है। आज जो एहतसाब अदालत में पेश किया गया था, साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान और समेत दीगर प्रोफेसर्स को, और उनको हथकड़ियां लगाकर उनको एहतसाब अदालत में पेश किया गया और जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया था। इस मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस लेकर कल तलब कर लिया है डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर शहजाद सलीम और डीआईजी ऑपरेशन पुलिस लाहौर पुलिस को, उनको कल तलब कर लिया गया और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ब्रांच लाहौर रजिस्ट्री में कल वो हर सूरत अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं और जवाब दें कि कैसे सीनियर प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाकर एहतसाब अदालत में पेश किया गया और उनकी ये तस्लील की गई। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना एलामिया जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि इन दोनों अफसरान को, जिसमें डीजी नैब लाहौर और पुलिस ऑफिसर डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर को कहा गया है कि कल वो इन पर्सन हाजिरी अपनी यकीनी बनाएं सुप्रीम कोर्ट ब्रांच लाहौर रजिस्ट्री में, क्योंकि चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस साकिब निसार ने नोटिस लिया है जो साबिक चांसलर और वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स को पंजाब यूनिवर्सिटी में जो थे उनको ये इल्जामात थे कि उन्होंने गैर कानूनी भर्तियां करवाई और इसके अलावा फंड्स में खुर्द-बुर्द की। इसके अलावा उन पर दीगर भी बद इंतजामी के इल्जामात आयद किए गए नैब की तरफ से, और नैब ने गुज़श्ता रोज उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए तलब किया था और इस तलबी के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आज उनको एहतसाब अदालत में रिमांड के लिए पेश किया गया। और आज जब रिमांड के लिए पेश किया गया और जिस सूरत उन्हें पेश किया गया, इससे मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है और डीजी नैब को आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में तलब किया गया। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी आपका। और इसी मामले पर चेयरमैन नैब ने भी नोटिस ले लिया है और साथ ही साथ उन्होंने डेडलाइन दी है 3 रोज की। 3 रोज में इंजबाती कार्रवाई का उनकी जानिब से हुक्म दिया गया है। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहना है चेयरमैन नैब का। 3 रोज में जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस वक्त हम आपको बताएं कि ये जो तमाम वाक़या पेश आया उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के वाइस चांसलर, जिन पर करोड़ों के खुर्द-बुर्द का इल्जाम है और यूनिवर्सिटी के फंड से लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां खरीदी गई। एंटी करप्शन ने वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद तहकीकात भी शुरू कर दी है। और आपको पैरागन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के बारे में बताएं, जिसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब की दरख्वास्त पर ख्वाजा बरादरान और साबिक लीगी एमपीए कैसर अमीन बट के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। नैब ने ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को पूछगछ के लिए 16 अक्टूबर को तलब कर रखा है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे हसन रजा।
पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस, ख्वाजा बरादरान के गिर्द घेरा तंग। डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक और चेयरमैन पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी कैसर अमीन बट के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट कर दिए। नैब पैरागॉन केस में ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक और कैसर अमीन बट से तहकीकात कर रहा है। नैब की तरफ से पासपोर्ट ब्लॉक करने की दरखास्त पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टोरेट के ब्लैक लिस्ट डिपार्टमेंट को दी गई थी। नैब ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के नाम ECL में डालने की दरखास्त पहले ही कर चुका है। हसन रजा, दुनिया न्यूज, लाहौर। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के नाम ECL में डालने का मामला, नाम ECL में डालने के हवाले से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हुकूमती ज़रा ऐसा बता रहे हैं, अलबत्ता जो हतमी फैसला है या मंजूरी है वो काबीना की जानिब से दी जाएगी। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि ये नाम काबीना की मंजूरी से ECL में डाले जाएंगे। हतमी फैसला विफाकी काबीना ही करेगी। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, इनके नाम ECL में डालने का ये मामला, और इस मामले पर अब विफाकी काबीना ही मंजूरी देगी। और धांधली का मास्टरमाइंड शिकस्त देकर बुखला गया। हुमायूं अख्तर खान ने ये बात कही। साद रफीक के मनफियत कंडे नाकाम होंगे, ये भी कहना है हुमायूं अख्तर खान का। मुकाबला है ख्वाजा साद रफीक और हुमायूं अख्तर खान का, और ज़िमनी इंतखाब में इतवार के रोज़ वोट डाले जाएंगे। जो इंतखाबी मुहिम है उसका इख्तिताम हो चुका है। अब ये कैंपेन नहीं चला सकते उम्मीदवार। बहरहाल जो गर्मा गर्मी हुई है, जो बयानात दिए गए हैं, उससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हुमायूं अख्तर खान की जानिब से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जानिब से कहा गया कि जाली वोट वालों को हम पोलिंग डे पर हवाले पुलिस करेंगे। ज़िमनी इंतखाब का मौसम है और नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज इस मौके पर यह कहते हैं कि गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, इज्जत कंटेनर पर चढ़ने और वोट चोरी करने से नहीं बल्कि दिलों पर राज करने से मिलती है। ज़िमनी इलेक्शन में जीत नून लीग की ही होगी। वो जलसे से खिताब कर रहे थे। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लो, लेकिन लोग जो यहाँ पर खड़े हैं खुदा के फजल और करम से गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। यादी साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि इज्जत अल्लाह की जात देती है, और कंटेनर पर चढ़कर झूठ बोलकर इज्जत नहीं होती। लोगों के वोट पर डाका डालकर वोट चोरी कर इज्जत नहीं होती, वो इज्जत तो खिदमत से होती है। ज़िमनी इलेक्शन के इसी माहौल में आपको बताएं, कौमी और सूबाई असेंबलियों के 35 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार है। इलेक्शन मुहिम खत्म हो गई है, जबकि हुकूमत के खिलाफ नवाज लीग और पीपल्स पार्टी एक हो गई हैं। 1727 पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए। पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का, 35 हलकों में इंतखाबी मैदान सजने को तैयार, इंतखाबी मुहिम खत्म। ज़िमनी इंतखाबी मार्के में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ एक हो गयी। पंजाब में 2 हलकों के अलावा पीपल्स पार्टी ने तमाम उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार करने का फैसला किया है। कराची की 4 सीटें हैं, वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। रहीम यार खान की सीट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। क़यादत के फैसले के मुताबिक जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में PMLN के उम्मीदवार विड्रॉ हो गए हैं पीपल्स पार्टी के हक में, वहाँ PPP के उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए वो भरपूर मुहिम चलाएं, वोट भी डालें, सपोर्ट भी करें। NA-53 इस्लामाबाद से 3 आजाद उम्मीदवार PTI के हक में दस्तबरदार हो गए। इतवार को कौमी और पंजाब असेंबली के 11 हलकों, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 9, सिंध और बलूचिस्तान असेंबलीज के 2 हलकों में वोटिंग होगी। 641 उम्मीदवार मैदान में हैं। 92,83,000 से जायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानी भी वोट कास्ट कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 1727 पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए हैं। सबसे ज्यादा 195 हसास पोलिंग स्टेशन का ताल्लुक NA-35 बन्नू से है। वजीर आला पंजाब की सदारत में आला सतह इजलास में पंजाब के 807 हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरा से निगरानी का फैसला किया गया है। उस्मान बुज़दार ने पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी।
जिमनी इलेक्शन पर भी पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर ड्यूटी देंगे। पाक फौज के जवान पीर तक तैनात रहेंगे। PP 87 मियांवाली में एक उम्मीदवार की वफात के बायस इलेक्शन मुलतवी हो गया है, जबकि PP 296 राजनपुर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उवैस दरेशक बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। मजमूई तौर पर इलेक्शन इत्तेहाद और सिक्योरिटी मामलात से मुतालिक तो आपने इस रिपोर्ट में जाना। आम इंतखाबात 2018 में एक से ज़ायद नशस्तें हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 11 नशस्तें खाली की, जिनमें 6 तहरीक इंसाफ की थीं। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई सीट्स पर अब कौन किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है, ये बता रहे हैं हमारे साथी एंकर उमर दराज गोंदल। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की कुल 6 नशिस्तें छोड़ी, जिनमें 4 नशिस्तें इमरान खान ने, 1 ताहिर सादिक ने और 1 नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम सरवर खान ने छोड़ी। इमरान खान की जानिब से छोड़ी जाने वाली पहली नशिस्त NA 35 बन्नू की है, जहां पर उन्होंने MMA के अकरम दुरानी को शिकस्त से दो चार किया। जिमनी इलेक्शन में अब इस हल्के में तहरीक इंसाफ की जानिब से नसीम अली शाह, MMA की टिकट पर जाहिद अकरम दुरानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होंगी सैयदा यास्मीन सफदर। दूसरी तरफ NA 53 इस्लामाबाद की नशिस्त है, जहां पर इमरान खान ने शाहिद खाकान अब्बासी को शिकस्त दी। अब वहां पर तहरीक इंसाफ की जानिब से अली नवाज आवान और नून लीग के टिकट पर वकार अहमद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इमरान खान ने तीसरी कामयाबी NA 131 लाहौर में हासिल की, जहां पर उन्होंने ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त से दो चार किया। यहां पर कांटे का मुकाबला देखा गया। इस बार भी साद रफीक मैदान में है, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायूं अख्तर खान। चौथी नशिस्त जो इमरान खान ने छोड़ी वो कराची की नशिस्त है, हल्का था NA 243 का, जहां पर उन्होंने MKM के सैयद अली रजा को शिकस्त दी। इस अब ज़िमनी इंतखाब में MKM पाकिस्तान की जानिब से आमिर वलीउद्दीन चिश्ती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फिक्स्ड मुहिम के बानी आलमगीर खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे हाकिम अली, जिनके दरमियान इस बार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। 5वीं नशिस्त की बात करें तो ये NA 56 अटक की नशिस्त है, जहां पर ताहिर सादिक ने नून लीग के मलिक सोहेल को हराया, लेकिन अब वहां पर मलिक सोहेल के मद्दे मुकाबिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुरम खान। छठी नशिस्त NA 63 रावलपिंडी की है, जहां पर चौधरी निसार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम सरवर खान ने शिकस्त से दो चार किया। अब PTI की जानिब से मंसूर हयात खान और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अकील मलिक मजबूत उम्मीदवार हैं। इन 6 नशिस्तों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही के स्पीकर पंजाब असम्बली बनने के बाद 2 नशिस्तें खाली हुई, जिनमें NA 65 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद फैज मलिक और NA 69 से गुजरात का जो हल्का है वहां से चौधरी मुबशर को हराया। ज़िमनी इंतखाब में NA 65 से काफ लीग की जानिब से चौधरी सालिक, जिनका मुकाबला तहरीक लब्बैक के यूसुफ सैफी से, और NA 69 से मोनिस इलाही, जिनका ताल्लुक काफ लीग से है, उनके मद्दे मुकाबिल होंगे नून लीग के इमरान जफर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा है कि एक जज पर शौमिया 55,000 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जजेस इतना काम नहीं कर रहे। फैसलों में ताखीर नासूर बन चुका है। मंशा बम जैसे लोग जायदादों पर कब्जा कर रहे हैं। कंपनियों का पानी भी गैर मेयारी है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि बाबा रहमते जो फैसला कर दे कोई शिकवा नहीं करता, उसके साथ ज्यादती हुई। पाकिस्तान है, ये हमें किसी ने खैरात पे नहीं दिया, किसी ने हमें गिफ्ट नहीं किया। इस मुल्क की जिसे इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल की है, हम कदर कर रहे हैं। मैं पहले अपने गिरबान में झांक रहा हूँ। हाई पेड सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट of एक जज है। आज कल एक जज कुछ 50-55 हज़ार रुपये पर डे का पड़ता है। आप कैलकुलेट करके देख लें कि आप 55,000 पर डे की जिम्मेदारी और काम करके जाते हैं अपने घर पे। जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो फिर डिले क्यों नहीं होगा। डिले जो है ये इतना नासूर बन चुका है। करप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से द ग्रेटेस्ट वाइस ऑफ टुडेज एरा, टुडेज पीरियड। आर देयर प्रोविजंस इन द कानून शहादत ऑर्डर विच केटर्स फॉर द वाइट कॉलर क्राइम? My answer as a Qazi al-Qazad, as the Chief Justice of this country, simplicity is no. हमें अपने laws को अपडेट करना पड़ेगा। आज आपका right to person safe and secure है, आपका right to property secure है। जब मनशब्बाब जैसे लोग आपकी प्रॉपर्टी को ग्रैब कर जाते हैं, don't you have the right to have a clean drinking water? आपको पता है कि जो कंपनियां पानी बेच रही हैं वो पानी का क्या पे कर रही हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे का 1/4 ये रॉ मटेरियल है उनका। 32 रुपए की को 52 रुपए की बोतल और बाकी कुछ नहीं है। और वहाँ पे क्या लगा हुआ है?
वहाँ पे जनाब एक फ़िल्टर लगा हुआ है, 2 टर्बाइंस लगी हुई हैं, उनसे पानी साफ़ किया जाता है, उनकी एनालिसिस करवाएं, ना मैग्नीशियम उस पर पूरा है ना कैल्शियम उस पर पूरा है। आपके बच्चे का राइट नहीं है कि जो उसको सही एजुकेशन मिले। एक बस्ता नहीं है सर, एक किताब नहीं है, एक यूनिफॉर्म नहीं है। मिट्टी में इतने रोज़ बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, जिनको बेचारे दवाई दारू नहीं दिया जा रहा, जिनको गलत टीके लगा दिए गए हैं। थर के जो कहत का है, अगर उस पर हम नोटिस लेते हैं, क्या ये इंसानी हकूक़ और क्या ये बुनियादी हकूक़ और फंडामेंटल राइट्स में केस फॉल नहीं करता? कि बाब रहमते का किरदार वो है जो एक माशरे में मुनसिफ का किरदार है, जिसके पास लोग जाते हैं, जाके अपना मसला बयान करते हैं, वो बाबा रहमते उसका फ़ैसला कर देता है और जिसके खिलाफ होता है वो सर झुकाए हुए वापस चला आता है। ये नहीं खाता कि बाबे रहमत ने मेरे नाल ज़्यादती की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आपने सुना। एक और इंतहाई अहम मामला है वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की सरकारी रिहाइश गाह की तज़ीन व आराइश का, और FIA ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी बना दी है। ज़रा ऐसी खबर दे रहे हैं। साथ ही ये बताया जा रहा है कि शहरियार आफरीदी की रिहाइश गाह पर 20 से 30 लाख लगाए जा रहे हैं, और ये जो कमेटी तश्कील दी गई है ये ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के बयानात कलम बंद करेगी और इस मामले को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और IMF के पास जाने में ताख़ीर की गई, हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया। मुशीर बराए इक़्तिसादियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम कहते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के पास पहले ही चले जाना चाहिए था। एक महीने से लिख भी रहा हूं और कह भी रहा था कि IMF के पास जाना इनएविटेबल होगा। ये गैर यकीनी की फ़ज़ा अच्छी नहीं होती। आपका ये तनकीद करना कि हमें हफ्ता या 2 हफ्ता या 3 हफ्ता पहले IMF के पास चला जाना चाहिए था, इसमें कामरान साहब मुझे लगता है कि वज़न ज़रूर है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में इख्तलाफात की आग बुझ न सकी। फारूक सत्तार ने मीडिया पर आकर शिकवों और खदशात का इजहार किया तो बहादुराबाद ग्रुप ने भी फारूक सत्तार को जवाब देने में देर न की। फारूक सत्तार की शिकायतों और इल्जामात की तरदीद कर दी। आखिर ये मामला है क्या, बता रहे हैं कराची से मोहम्मद अशद अपनी इस रिपोर्ट में। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए। दोबारा फारूक सत्तार भाई से मिलेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे। नए पाकिस्तान में MQM पाकिस्तान के पुराने इख्तलाफात बरकरार। फारूक सत्तार फिर से राब्ता कमेटी से नाला, मुत्तहदा में तकसीम दर तकसीम का रोला वही पुराना। प्रेस क्लब में फारूक सत्तार की रिवायती तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस। राब्ता कमेटी से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। राब्ता कमेटी से कारकुनान की असल पोजीशन भी मांग ली। MQM पाकिस्तान और राब्ता कमेटी फिल फौर तमाम कारकुनों और जिम्मेदारों को इज्जत और एहतराम के साथ उनकी 5 फरवरी की पोजीशन और जिम्मेदारियों पर बहाल करना होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए। राब्ता कमेटी के नजरअंदाज किए जाने पर फारूक सत्तार नाराज भी नजर आए। ये सालिस मुझे जमानत देंगे, मैं बहादुराबाद वापस जाऊंगा तो मेरी इज्जत होगी, तो कोई किसी की इज्जत ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। 15 जून को गया तो मैं 5 फरवरी को पीछे छोड़कर चला गया था कि इस तकसीम को ख़त्म करना है। कहानी का दी एंड यही नहीं हुआ। बात राब्ता कमेटी पर आई तो पार्टी की लीडरशिप सर जोड़ कर बैठ गई। फैसल सब्जवारी बोले ज़िमनी इंतखाब में मसरूफ हैं, फारूक सत्तार से बाद में मुलाकात करेंगे। राब्ता कमेटी के चंद साथी दोबारा फारूक सत्तार भाई से मिलेंगे, उनसे राब्ता करेंगे, उनसे मिलेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि जो वजाहत तलब उमूर हैं दोनों जवानिब से उन पर गुफ्तगू हो जाए। 7 माह से जारी पार्टी में चपकलिश का दी एंड क्या होगा, इसका जवाब MQM पाकिस्तान के किसी रहनुमा के पास नहीं है। कैमरामैन शकील खान और अशफाक सहुत्रा के साथ मोहम्मद अशद, दुनिया न्यूज़, कराची। अब आपको एक अहम खबर दें जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से, जहां जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और एक और जाली अकाउंट सामने आ गया है जिसमें 98 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शंस हैं। मजदूर अकाउंट से अलबत्ता लाइल्म है। JIT को उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। यूं जाली अकाउंट्स की तादाद 94 के करीब पहुंच गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात और इस हवाले से जाली बैंक अकाउंट्स जिनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है और जाली बैंक अकाउंट में एक और
इजाफा सामने आया जो कि एक मजदूर का अकाउंट है और इस अकाउंट में 98 करोड़ से जायद की रकम बताई जा रही है और मजमूई तौर पर जाली अकाउंट्स की अब तादाद 94 तक पहुंच गई है। बिलाल नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बिलाल, ये एक और अकाउंट सामने आ गया? जी बिल्कुल, ये एक औरंगी टाउन के मजदूर का अकाउंट है जिसे JIT ने हमारे जराये बताते हैं कि तलब किया था और इसका बयान रिकॉर्ड किया है। 98 करोड़ की इसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है मुख्तलिफ औकात में। 4 साल में ये ट्रांजैक्शन की गई हैं, जिसके बाद इससे बयान कलमबंद जब पूछा गया है तो इसे इस अकाउंट का इल्म ही नहीं था और इसे जाने की इजाज़त दे दी गई है। हमारे जराये कहते हैं कि मजमूई तौर पर अकाउंट्स की तादाद जो है वो 94 हो चुकी है और तमाम तर जो 94 लोग हैं उन्हें लेटर जारी किए गए हैं और उनके बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और तमाम अफराद जो है अपने जाली अकाउंट से लाइल्म है, तो इस पर अब तहकीकात की जा रही हैं और मजीद जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं उनको भी ठीक है, उनसे तहकीकात की जा रही हैं जिनके ये अकाउंट इस वक्त सामने आ रहे हैं। बिलाल नसीर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको कि ज़ैनब कत्ल केस के मुजरिम के डेथ वारंट जारी कर दिए गए हैं। 17 अक्टूबर को इसे फांसी दी जाएगी। इमरान को मजमूई तौर पर 21 बार सजाए मौत सुनाई गई थी। ज़ैनब कत्ल केस का मुजरिम इमरान अंजाम को पहुंचने के करीब, डेथ वारंट जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मासूम ज़ैनब के कातिल मुजरिम के डेथ वारंट जारी कर दिए। एडमिन जज शेख सज्जाद अहमद ने मुजरिम इमरान के डेथ वारंट जारी किए। मुजरिम इमरान को 17 अक्टूबर को सेंट्रल जेल लाहौर में तख्ता-ए-दार पर लटकाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर अब्दुल रऊफ भट्टू ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के रूबरू दलाइल दिए। मुजरिम को मजमूई तौर पर 21 बार सजाए मौत सुनाई गई थी। रवा बरस जनवरी में नन्ही ज़ैनब के बेईमाना कत्ल ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। ज़ैनब को इज्तिमाई ज़्यादती, दरिंदगी और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ज़ैनब के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम इमरान DNA टेस्ट के बाद गिरफ्तार हुआ। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.